जेके न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है। ये महाकुंभ क्यों अपना अलग स्थान रखता है, सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन में से एक है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ अलग अलग तरह के रंग दिखते हैं। ये रंग उन संतों के रंग हैं जो अलग अलग तरह से तपस्या कर रहे हैं, अपने बदन को अपने बदन पे धूमि रमा करके वो हर तरीके से उस सनातन परंपरा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं इस समय फिलहाल जो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का है, 10 नाम नागा सन्यासी, इस अखाड़े के पास में हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर एक संत बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, जिन्हें बोनट बाबा कहा जाता है। बोनट बाबा और उनके साथ बैठे हैं टाइमिंग बाबा, यानी कि जिन्होंने अपने बदन में घड़ी ही घड़ी पहन रखी है। ये समय को नियंत्रित रखने वाले बाबा हैं। और इधर हमारे बीच जो बैठे हैं वो बोनट बाबा हैं। बोनट बाबा जी, आपका जेके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्यों आपको बोनट बाबा कहा जाता है? हम लोग गाड़ी से ही भारत भ्रमण करते हैं और गाड़ी पे ही धुना लगाते, गाड़ी में ही हम खाते पीते, गाड़ी में ही हमारा भजन भक्ति होता है। कोई बोनट वाला बोलता है, कोई गड्डी वाला बोलता है। मतलब आपका पूरा 24 घंटे का पूरा जो समय है वो गाड़ी में ही बीतता है? जी। अच्छा, जो बोनट वाले बाबा हैं, वो बोनट वाले बाबा लोग अगर मिलना चाहे तो कहाँ पे उनके दर्शन होंगे? ऑनलाइन सीधे डायरेक्ट फोन लगाओ, आप हमारे को सब में देख लो, यूट्यूब पे देख लो आप। हम यूट्यूब में मिल जाएंगे सबको आप मिल जाएंगे। हम सभी भक्तों ने डाल रखा है, कोई बोनट बाबा के नाम से, कोई सेल्फी बाबा के नाम से, कोई गोल्डन शंख बाबा के नाम से। गोल्डन शंख भी है इनके हाथ में, दिखाइए। गोल्डन शंख भी है। बाबा जी बजाएंगे क्या गोल्डन शंख? पहले हमारे बड़े अच्छा, अभी तुरंत बात करते हैं। हमारे साथ इस समय टाइमिंग बाबा भी हैं। बोनट बाबा और टाइमिंग बाबा दोनों बैठे हैं। कौन कौन सी घड़ियां पहन रखी हैं आपने? सब देश विदेश की जहाँ जहाँ की जो दान करता है मैं स्वीकार करता हूँ। ये शुरू कब किया आपने? आप तो एक साधारण रूप से आप रहे होंगे, ये कब से किया आप? ये हम तो भर में शुरू करते, जो चीज़ मिलता है तो रख लेता हूँ, भक्तों को वितरण भी कर देता हूँ। जाओ। तो लोग किन किन नामों से जान रहे हैं आपको इस समय? हमको टाइमिंग बाबा बोलते हैं, कभी घड़ी वाले बाबा बोलते हैं, कभी गड्डी वाले बाबा बोलते हैं, कुछ ही बोल देते। मैं सब स्वीकार में हंसता हूँ। हमारे भगत खुश रहे, कुछ ही बोल लो। अच्छा, ये टाइमिंग वाले बाबा इस महाकुंभ को क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में ये महत्वपूर्ण है? देखो, महाकुंभ में 144 वर्ष पहले आया था, अपन थे नहीं, तो 144 वर्ष पहले जो संयोग था वो ही इस समय मिला 2025 में। ऐसा इसका पंचांग बताता है और पंचांग को अपन मानते हैं। ये देखिए, इनके हाथों में जो घड़ी है, ये जो संत हैं, बाबा जो बैठे हैं, देखिए डिजिटल घड़ी भी है जो बच्चों को पसंद आती है। पुरानी घड़ियां जो आप बारात में पहन के जाते थे वो भी हैं। ये तमाम घड़ियां यहाँ पे हैं और एक घड़ी तो मेरे जैसी भी है, यानी कि जो हमारे टाइमिंग बाबा हैं वो पूरी तरह से अपडेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि घड़ियाँ कुछ इन्होंने अपने रुद्राक्ष के पास भी पहन रखी हैं। तो कुल मिलाकर के ये टाइमिंग बाबा जो हैं पैरों में भी पहने हुए हैं। यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि इन्होंने पैरों में भी घड़ियां पहन रखी हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं थोड़ा सा पैरों में किस तरह से इन्होंने घड़ी पहन ली है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पैरों में भी घड़ियां हैं। पैरों में संत जो है, जिन्हें टाइमिंग बाबा कहा जाता है, वो घड़ी उन्होंने पहन रखी है। और यहाँ पे लगातार इनके पास बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाकुंभ का शंख, गोल्डन शंख का शंख बजेगा, हिंदुत्व का शंख बजेगा, सनातन का बजेगा। और हमारे जो प्रयागराज में आए सभी भक्त लोग, उनके मनोवांछित जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ शक्ति देगा। इसलिए हम उनको भक्ति से सबको आशीर्वाद देंगे। एक बार गोल्डन शंख बज जाए बाबा जी, एक बार गोल्डन शंख अला बज जाए आपका। इसी नाम से जाने जाते हैं बाबा जी हमारे, बोनट में गोल्डन शंख। बहुत भारी है ये गोल्डन शंख जो है, उस हाँ 1.25 किलो का ये बजेगा गुरुदेव।
2 किलो का गोल्डन शंख बोनट वाले बाबा जी ने बजा दिया है। ये वो महाध्वनि है जो इस सनातन धर्म को मजबूत कर रही है। और आपने देखा कि कैसे तरह तरह के रंग हैं वो क्यों खास बनाते हैं। अभी इन जो हमारे जो बाबा हैं उन पे हम राय भी ले लेते हैं कि जैसे बोनट वाले बाबा आपने देखे, टाइमिंग वाले बाबा, ये बाबा जो हैं ये कैसा संदेश दे रहे हैं आप लोगों को? बाबा को अपना संदेश बहुत बढ़िया दे रहे हैं। अभी जो फिलहाल चालू अपना प्रयागराज में, उससे अपना हिंदू धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है, ये अपन को बहुत समझ में आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो भी अभी जो लाइव देख रहे हैं उनको एक ही संदेश है कि वो प्रयागराज आए, इन भक्तों का, बाबू का दर्शन ले और अपना मनोकामना बढ़ाए। और दिखाते हैं हम आपको यहाँ किस किस तरीके के अखाड़ों में कौन कौन से बाबा यहाँ पे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये बाबा यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे जो दूध है उसे यहाँ पे लगातार यहाँ पे उसे चला रहे हैं पूरी कड़ाही में। अब पता करते हैं कि ये दूध वाले बाबा समझ में आ रहे हैं, इन्होंने अग्नि वाले, हाँ तो देखते हैं बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है पूर्ण महाकुंभ, खड़ी ने मचा दी धूम। ये बाबा जी का पूरा यहाँ पे जिक्र है। यहाँ पे देखिए बाबा जी से बात करते हैं क्योंकि ये हिंदू सनातन धर्म की अलग अलग स्वरूप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या किस रूप में आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? आसर्वक्षा दीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रारथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री मैन देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूं और अभी वर्तमान पोस्ट पे हूं श्री महंत की। हमारा ये 2019 से प्रोग्राम चल रहा है। गुरु महाराज का यहाँ पे कपिल मुनि जी को भोग लगाया जाता है। 33 कोटि देवताओं का हवन होता है। सवेरे साधु 8 बजे से सवेरे साधु संतों महात्माओं को रबड़ी प्रसाद दिया जाता है। कोई मीडिया कर्मचारी है, कोई पुलिस फोर्स कर्मचारी है, कोई ड्यूटी ऑन ड्यूटी आया है कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, अन्यथा भक्त लोगों को सभी को बैठ के यहाँ प्रेम से प्रसाद ग्रहण कराया। किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे? मैं तो वैसे श्री महंत मेरा देवगिरी नाम है, पर लोगों ने रबड़ी वाला रख दिया तो अपने खुश हो गए, छोड़ी नहीं। वाले बाबा यहाँ पे हैं, देखिए रबड़ी कितनी सुंदर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। लगातार इसको चला चला कर यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, हर तरीके के श्रद्धालु जो चाहे प्रसाद यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हैं रबड़ी वाले बाबा। और अब और आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन से रंग इस महाकुंभ में आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्वास्तिक द्वार है, अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक बार ये अखाड़ा जो है उसका दृश्य देखिए आप। 10 नाम नागा सन्यासी अखाड़ा जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पूर्ण महाकुंभ मेला छावनी, ये एड्रेस यहाँ पे है। और ये पूरा महाकुंभ जो है वो आयोजित हो रहा है। आप स्वास्तिक द्वार आएंगे, स्वास्तिक द्वार के पास आपको इन सभी संतों के दर्शन होंगे जो अलग अलग तरीके के रंग रखते हैं। देखिए यहाँ पे शयन भी चल रहा है संतों का और सभी संत यहाँ बैठे हुए हैं। ये पूरे महाकुंभ की बड़ी तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अखाड़ों के पास यहाँ पे सभी संत दर्शन दे रहे हैं। आप देखेंगे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संतों के दर्शन ले रहे हैं और उनका जो है यहाँ पे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हम उन्नाव जिले से आए हुए हैं। किन्हें ढूंढ रही हैं? जो हाथ ऊपर करे हुए बाबा उनको ढूंढ रहे हैं हम लोग। अभी तक मिले नहीं आप? नहीं मिले हुए। अच्छा, तो ढूंढना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, इसीलिए ढूंढ रही हूँ मैं। तपस्या कर रहे हैं तो उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है रामायण में चौपाया बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। तो आज ये पावन कुंभ का मेला है और स्नान करने के बाद अगर दिव्य आत्माओं के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो सिर पर जिन लोग गेहूँ लगा के उनको देखना तो लाइव दिखा रहे हैं आप लोग, तो हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। कहाँ पे देखना है हम लोगों को अभी तक? बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया, मज़ा आ गया यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा है। सारे दृश्य आपको अच्छे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संतों का ये स्वरूप है जिसे आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों को कैसा आपके अंदर लगता है देख करके कि लगातार अपने जीवन को इन्होंने रमा रखा है कि उस पे एक अलग सी ऊर्जा आ रही है इन्हें देख के। हमें भी आश्चर्य होता है इन्हें देख के भी, ये कैसे कैसे अपना एक साथ 9 साल तक हाथ अपने ऊपर रखते हैं। ये कभी कभी दिखाई देते हैं और इन्हें देख के बस अद्भुत ही मज़ा आता रहता है। चाहता है। आप देखें कि यहाँ पे जो दृश्य है वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ सारे अखाड़े यहाँ पे आपको दिखेंगे जिनकी शुरुआत यहाँ से होती है स्वास्तिक द्वार से। यहाँ पे बड़े अखाड़े हैं जो प्रमुख रूप से नागा साधुओं के लिए जाना जाता है इन अखाड़ों को, और यहाँ पे आपको तरह तरह के दृश्य दिखेंगे। कुछ कह रहे हैं यहाँ ऐसी कोई इतनी भारी भीड़ नहीं है कि जैसे बहुत से कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में कि 10-10, 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। बेफिक्र होकर आइए, बहुत ही आनंद आएगा।
मुश्किल से 2-3 में पल पल में आनंद है तो अपने आप चलते रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, आइए चलते हैं और लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये देख पाएं, समझ पाएं कि आखिर जो संत हैं वो जो वायरल हैं वो कहाँ से हैं। आप हर हर महादेव, कहाँ से हैं आप लोग? हम नोएडा से आए हैं। ये जो आप लोगों ने वस्त्र धारण कर रखे हैं, एक ही तरह से आप लोगों ने, रुद्राक्ष भी है आप लोगों ने, जाते हैं, हम लोग का एक ड्रेस थीम होता है तो हाँ, जब हम कुंभ में आए हैं तो यहाँ की ऊर्जा को ग्रैस्प करने के लिए, यहाँ जो संतों से जो पुण्य ऊर्जा निकल रही है उसको ग्रैस्प करने के लिए हमने कहा उनके अटायर में आना जरूरी है। कुछ नाम दिया आप लोगों ने इस ग्रुप का? नहीं, देखिए ग्रुप का ग्रुप है हमारा, ये हमारा एक ग्रुप है, बस दोस्तों का लेबल कोई नहीं दिया हमने। आप लोग कहीं भी जाती हैं तो ऐसे ही रूप में होता है? जाती है, और वो मेरठ से, मैं लखनऊ से, ये दिल्ली से, ये नोएडा से, चार जगह से आए हैं। फ्रेंड्स हैं। एक बार दूर से दिखाएं इनके इस परिधान को, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन ढंग से जो हिंदू सनातन संस्कृति का जो परिधान है वो इन्होंने धारण कर रखा है। आप देखेंगे कि सारे जो लोग हैं, चारों लोग अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन इनका जो भाव है वो उन्हें एक भाव सनातन धर्म पे लेके आता है। और पूरा आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरे अपने वस्त्र को उसी हिसाब से पहन रखा है। तो ये दृश्य हैं जो कुंभ में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के रंग हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़े आकर्षण के केंद्र हैं वो हैं नागा साधु, जिनकी तरफ लोग तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, सेल्फी खींचना चाहते हैं, उनके साथ पल बिताना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी नागा साधु हैं जो ऐसी प्रतिक्रियाओं से तुरंत नाराज़ भी हो जा रहे हैं। और वो उनमें आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे कि ऐसे नागा साधुओं ने चिमटा से भी लोगों को डांटा, दबकाया, भगाया, क्योंकि वो कम पसंद करते हैं कि कोई मजाक उड़ाए उनके इस पूरे भाव का। तो आप देख सकते हैं जो पूरा महाकुंभ है ये बेहद ख़ास है। आपको हम दिखाते हैं नागा साधुओं तक और लेके चलते हैं किन किन रूपों में यहाँ पे नागा साधु बैठे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। और ये तपस्या क्यों खास है, यहाँ पे देखिए दुकानें भी कई तरीके की हैं जहाँ पे रुद्राक्ष हर तरीके का मिल रहा है, अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष और कई सामान जो है वो दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दृश्य हैं वो क्यों महत्वपूर्ण और ख़ास हैं। ऐसे लोग सेल्फी भी खींच रहे हैं, लोग हर तरीके से इस पल को जो है सहेज लेना चाहते हैं और बेहद महत्वपूर्ण पल हैं ये। और हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई मैम आप? यही इलाहाबाद से। हाँ, क्या क्या देखा आपने, किन किन नागा साधु से आप मिली? हम लोगों ने अभी यहाँ पे इंटरनेशनल बाबा से भी मिले और बहुत सारे नागा साधु से मिले, बहुत अच्छा लगा, सबका आशीर्वाद लिया हम लोगों ने। आपको यहाँ से क्या मैसेज मिल रहा है कि एक साधु हर तरह के अलग अलग रूप में नज़र आ रहे हैं, वर्षों से अपनी तपस्या में रत हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये अध्यात्म की नगरी है और जहाँ पे नागा साधु कहते हैं कि हर रूप में, नागा साधु के रूप में हमारे भगवान के दर्शन होते हैं। तो थोड़ा सा आध्यात्म से जोड़कर देखने पे अंदर से मन बहुत प्रफुल्लित होता है कि यहाँ पे सबको आना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद, और शायद यही कारण है कि जो नागा साधु हैं वो यहाँ पे लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। आप देखिए कि यहाँ पे गोविंद मठ के पास भी बहुत सारे जो नागा साधु हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। और बेहद ख़ास है ये पल लोगों के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस पूरे जो पूरा अभियान है उसको कवर कर सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ़ोटो, सेल्फी सब जो हैं संतों का आशीर्वाद वो लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे पल हैं यहाँ पे जो बेहद ख़ास हैं और महत्वपूर्ण पल हैं। और रुद्राक्ष वाले बाबा जी देखिए यहाँ मिल गए हमको। रुद्राक्ष वाले बाबा जी हैं जो कि रुद्राक्ष उन्होंने धारण कर रखा है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप रुद्राक्ष को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है हिंदू सनातन धर्म में। और ये कहा जाता है कि रुद्राक्ष का अगर आप रोज़ाना जाप करें तो आप किसी भी तरीके संकट से दूर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रुद्राक्ष इन्होंने धारण कर रखा है। सर में भी रुद्राक्ष, पूरे शरीर में रुद्राक्ष हैं और हथेलियों में भी। लगातार जो अपनी तपस्या है वो रुद्राक्ष के माध्यम से ये कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं गुरुजी से। गुरुजी, क्या नाम है आपका? जी जी जी, जूता निकाल। अच्छा, जूता निकाल देते हैं। तो रुद्राक्ष वाले बाबा जी से हम बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो ये तपस्या है वो क्यों खास है और क्यों उन्होंने ऐसा। आपने कब से रुद्राक्ष धारण कर रखा है? मैं 2001 से रुद्राक्ष धारण कर रखा हूँ। यहीं प्रयाग का कुंभ मेला था जब से धारण कर रखा हूँ। रुद्राक्ष तो काफ़ी भारी भी हैं, लगातार धारण करने से किस तरह से आप इन चीज़ों को कैसे धारण करते हैं? इसका क्या पूरा आपका तरीका कैसा होता है? ऐसे है, हमारे प्रक्रिया है, रोज़ सवेरे उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, भस्म लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो भी
पाठ पूजा वो करके और फिर धारण करते हैं। फिर धारण करके शाम के 6 बजे फिर उतार देते हैं, क्योंकि रात्रि को पहन नहीं सकते इसको। ये दिव्य चीज़ है, ये दिव्य चीज़ को शुद्धि तरीके से ही रख सकते हैं अपने। तो ये रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू है ये, और आंसू को आप तो समझते ही कहाँ रखना चाहिए, हृदय से लगा करके ही रखना चाहिए। तो हम अपने सनातन में रुद्राक्ष को बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए मैं अपने सीने से लगा करके रखता हूँ हमेशा। और हर साल के 10-20 हज़ार रुद्राक्ष हर साल के बढ़ता ही रहता है। अब धीरे धीरे आज पता नहीं क्या हुआ, एक भगत जी आए थे कहीं से, बेंगलोर से आए थे भगत जी। उनने अपने तरफ से ये सारे माला नए तरीके से आज प्रदान किए हैं। मतलब कोई भक्त चाहे तो आपको रुद्राक्ष दे सकता है, वो दे सकते हैं। हमारे तो मन्नत है कि जो 151 किलो रुद्राक्ष धारण करूँ मैं। हाँ। इस वक्त कितना किलो होगा? ये तो अभी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हमारे पास में हर प्रकार के रुद्राक्ष मिलेगा। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने कुछ मीडिया पे चल भी रहा होगा। मैं आज से कम 98 से भी पहले की बात है, मैं नीलकंठ महादेव उत्तराखंड में मैं पुजारी था मैं। तो नेपाल के राजा क्या नाम है उनके, जो कोई भी है, एक राजा है वीरभद्र सिंह है शायद कोई, तो वो वीरभद्र सिंह जी ने दर्शन करने आए थे नीलकंठ। तो उनके द्वारा एक मुखी रुद्राक्ष भी दिया गया था हमको। तो रुद्राक्ष अपने धारण करके ही रखे हैं अभी। जो तांबे से बांध रखा है आपने, ये एक मुखी रुद्राक्ष है ये, और ये एक मुखी रुद्राक्ष उनके यहाँ से दिया हुआ है। तो जब से मैं अपने धारण कर रखा हूँ, और जब से आए हैं रुद्राक्ष में मैं खेल रहा हूँ। मतलब कब रुद्राक्ष वाले बाबा हो गए आपको खुद पता नहीं लगा? 2001 में। हाँ, 2001 से चालू कर दिया मैं। ये आप चाहते हैं कि ये बढ़ता चला जाए? बढ़ता ही चला जाए भंडार। एक दिन मैं यहाँ पे 151 किलो रुद्राक्ष पैर के बैठूँ मैं यहाँ। जी। ये हैं रुद्राक्ष वाले बाबा, जो चाहते हैं कि 151 किलो रुद्राक्ष वो यहाँ पर पहन कर बैठ सकें। ऐसा कोई एक दिन आए, और आप देख सकते हैं कि खुश हैं अपने इस पूरे कार्य से, और अपने इस कह सकते हैं कि संत में जो ये जो हट है, ये जो चाह रहे हैं, ये लगातार ये करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चाहते हैं कि लगातार जो फेमस हो रहे हैं रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से, तो ये और उस चीज़ को और आगे तक ले जाएं। यहाँ पे और बहुत सारे दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो अखाड़े हैं, अखाड़ों की जो आपको यहाँ पे गुणवत्ता नज़र आएगी, वो शायद इन्हीं नागा साधुओं से समझ में आती है, जो कि है गोविंद मठ काशी शिविर। और इसके पास यहाँ पे हम हैं, जो कि लगातार ये पूरा भाव दिख रहा है आपको। और अलग तरीके के भी यहाँ पे नागा साधु हैं जो यहाँ पे नज़र आएंगे। तो देखते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत। आप कहाँ से आई हैं? यही इलाहाबाद से ही हैं। तो आपने किन किन साधुओं से मुलाकात की, कैसा लगा आपको? जस्ट अभी आए हैं सर। जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो लोग आए हैं वो चाहते हैं कि हम आगे संतों से मुलाकात कर पाएँ, देख पाएँ। और ये देखिए आप, यहाँ पे सभी संत हैं, नागा साधु, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, भूमि रमाए हुए तपस्या कर रहे हैं, अपनी तपस्या में मग्न हैं। और हर तरह से यहाँ पे प्रयास ये कर रहे हैं सभी। अब देखिए यहाँ पे अपने जो भक्त हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। नागा साधु अपने अपने ढंग से यहाँ पे लगे हुए हैं, तपस्या में लीन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मौनी बाबा हैं। मौन हैं आप? बाबा जी मौन है। और कितने साल से मौन है? 6 साल से मौन है। और ये आए हैं केदार धाम वाले ये मौनी बाबा हैं। मौनी बाबा जी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो, हाँ, ये यहाँ पे पूरा एक भाव है जो नज़र आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? जम्मू से। जम्मू से हैं जी। और जम्मू से आप आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये पूरा? बहुत बढ़िया। और जितना मतलब महिमा मंडम था इसका, उस हिसाब से तो पूरा सेटिस्फाई हो रहे हैं हम लोग। जितना सुना था कि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, और 144 साल के बाद
ऐसा मौका आया है तो मन में था कि हम जाएं और आए हैं, 2 दिन से घूम रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप जम्मू से आप भी हैं, आप यहाँ किन किन नागा साधुओं से मिले? सोशल मीडिया में जो वायरल हैं, क्या उनमें से किसी से मिल पाए आप? किन के बारे में जान रहे थे आप? नहीं, ऐसे किसी को जानते नहीं थे, बट जो हमने मीडिया में थे उनमें से तो किसी से नहीं मिल पाए हम लोग। बट यहाँ पे काफ़ी सारे नागा साधु हैं, उनसे मिले हम लोग। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है। ये जम्मू से श्रद्धालु आए हैं जो बेहद कह सकते हैं प्रभावित हैं महाकुंभ की व्यवस्थाओं से, और यहाँ पे बहुत सारे और भी दृश्य हैं जो यहाँ पे लोग कैद कर लेना चाहते हैं। बहुत सारी मीडिया याद है वो माथे पर लगा लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 144 वर्ष बाद का एक संयोग है। हम बात करते हैं अपने जो गदा वाले बाबा जी हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये गदा ही क्यों इन्होंने धारण की। बाबा जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम। ये गदा धारण करने के पीछे क्या कारण है? गदा तो हमको हनुमान जी ने दिया है। तो ये कितने का भार कितना होगा इसका? बाहर तो नहीं है, 2-2.5 किलो की है। तो आपको लोग कहने लगे होंगे गदा वाले बाबा। गधे वाला बाबा कहते हैं, खड़ेश्वरी बाबा कहते हैं, जवेरे वाला बाबा कहते हैं। तो ये कब से गदा धारण किया आपने? गदा तो मैं आने से पहले ही मेरे को हनुमान जी ने दिया, 1 रोज पहले ही। इसके पहले आप? मैं तो खड़ेश्वरी था 2013 में यहाँ। 12 साल खड़ेश्वरी रहा हूँ। देखो ये पैर भी फट गए, देखो। मतलब तब से खड़े ही थे 12 साल? 12 साल पूरे हो गए 2014 में। 12 साल की तपस्या। 12 साल की। लगातार अपना आशीर्वाद श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। सनातन धर्म की यही एक विशेषता है। आप कहाँ से आई हैं माता जी? हम MP से, मध्य प्रदेश से। हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब संतों के दर्शन हो रहे हैं, कुछ स्नान हो रहे हैं गंगा मैया में। हम लोग का जो ये अक्खड़पन है, हम लोग कल्पवासी हैं। कल्पवासी है। कल्पवास तो भी एक तपस्या ही है। हाँ, अरे तपस्या ही है। कल्पवास में क्या क्या रहती है आपकी पूरी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह उठेंगे, जल्दी प्रभात फेरी करेंगे, फिर स्नान करने जाएंगे, वहाँ से भजन पूजन करेंगे और अपना जाप वगैरह करेंगे, हवन करते हैं हम लोग। हाँ, फिर उसके बाद भोजन बनाएंगे, फिर बाद में संतों के दर्शन करने आएंगे हम लोग। और संतों का जो ये अक्खड़पन है, धूमी रमा करके बैठे हैं, वर्षों से बैठे हैं, कुछ ना कुछ रूप में फेमस हैं, ये जो दृश्य कैसा लगता है? सही बात है, बहुत अच्छा लगता है हमारे देखने से। बड़े दर्शन करते हैं। आ रहे हैं हम लोग 12 साल हो गए हमें, 12 साल हो गए। हाँ, कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 12 है, कोई 14 है। सब हमारा ग्रुप है। सब हम साल 12 सालों से जो है कंटिन्यूस हम लोग सभी आ रहे हैं। माघ का महीना 12 साल से कल्पवासी आ रहे हैं और कल्पवास इस माघ के महीने का सबसे पवित्र समय होता है। कुछ विदेशी भी हैं जिनसे हम बात करते हैं, फॉरेनर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो लुत्फ़ है वो देश ही नहीं विदेश में भी फैला हुआ है, जो लोग सनातन धर्म का आनंद ले लेना चाहते हैं। मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? Germany. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन महाकुंभ? Today is the first time for me. It's very special. We don't have this in Germany. I like the atmosphere. You meet Naga sadhus? With the sadhus. You meet Naga sadhus? Yeah. How your experience? What is your experience? How you feel? I'm sitting in a tent beside one sadhu, and he give me chai, and I ask if he has a trouser under this, then he make a way, and he's sitting naked beside me. Yeah. And I say, what? Wonderful experience. Yeah. What is the situation in a very crowded area? One place, millions of people situated in this place. Yeah. What do you think? What do you think? It's a little bit too crowded for me. I can happens that I had a little panic. Too much people. Yeah. But so it's okay. This is okay for me. ये जर्मनी से हैं मैम, जो जर्मनी से आई हैं और कासा प्रभावित हैं यहाँ के संतों से और यहाँ की व्यवस्थाओं से। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो दृश्य दिख रहे हैं, आपकी कुछ भी बातचीत इनसे हुई, कैसा माहौल लग रहा है? जो विदेशी श्रद्धालु आ रहे हैं वो क्या दे रहे हैं मैसेज? वो कह रहे हैं कि हम इसका बखान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत बड़ा पर्व है। आप कहाँ से हैं? हम उज्जैन से। तो उज्जैन से हैं जो बाबा जी, इन्होंने कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण तरह के दृश्य जो है वहाँ पे दिख रहे हैं और ऐसा माहौल आप सिर्फ महाकुंभ में पाएंगे। जो ये महाकुंभ है, महाकुंभ गुरुजी क्यों खास है इस बार का? क्यों चाहिए महाकुंभ
व्हाट इज़ द मीन ऑफ महाकुंभ? महाकुंभ में तो समुद्र मंथन में अमृत आया था ना, उसी में ये 12 जगहों पर गिरा, उसमें 6, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 पृथ्वी लोक पर गिरे, उसी में से ये कुंभ के अमृत बूंदे गिरती। आप कहाँ से हैं? मैं सीता बोलने विशाल से हूँ जी। ओके, तो ये आए हुए हैं, ये जो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, ये आप देख सकते हैं कि ये अखाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में आते हैं और ये अखाड़ा भी कह सकते हैं इस महाकुंभ के बड़े आकर्षण के केंद्रों में से एक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का अखाड़ा यहाँ पे है, जो कि महंत रविंद्र पुरी जी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के और अध्यक्ष हैं पंचायती निरंजनी अखाड़ा के। तो ये पंचायती अखाड़ा है महंत रविंद्र पुरी जी का अखाड़ा, जो आप देख पा रहे हैं। ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर इनका अखाड़ा लगा हुआ है। अखाड़े के अंदर चलते हैं, पंचायती अखाड़ा जो ये है इनके अंदर चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, तो अखाड़ों के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे साधु संत दिख रहे हैं जो कि कई तरह की तपस्या में लीन है, और ये तपस्या जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ है। महाकुंभ में भी इस तरह के दृश्य आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो यहाँ पे संयोजन किया गया है वो संतों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंड का माहौल है। ऐसे में सभी संत यहाँ पे जो साधना में बिल्कुल साधना में लगे हुए हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे और देखिए कि जो संतों की जो धूमी है वो कैसे लगातार यहाँ पे जलती रहती है, और लोग लगातार उस रज को प्राप्त करना चाहते हैं। आशीर्वाद के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी दृश्य हैं जो कि इस अखाड़े के अंदर के दृश्य हैं। अखाड़े में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो संतों के लिए यहाँ पे दी गई हैं, और आप देख सकते हैं हवन की तैयारी चल रही है और हवन यहाँ पे संतों द्वारा किया जाएगा। और बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपने संतों तक पहुँचना चाहते हैं। मणि बैकुंठी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है, और यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु हैं जो मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये दृश्य है इस अखाड़े का, और इस अखाड़े में भी लगातार जो माहौल है वो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये जो माहौल है वो बताता है कि क्या खास है इस महाकुंभ में। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं और इस अखाड़े में लोग हैं, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हम कि क्या खास है इस अखाड़े में। ये देखिए यहाँ पे, और देखिए चाय का वितरण चल रहा है जो कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए है। और हम बात करें, आपसे करना चाहेंगे गुरुजी, आपसे करना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हाँ गुरुजी प्रणाम, कहाँ से आए हैं? चलिए आइए बात करते हैं वहीं पे। हरियाणा से हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। हम भगवान शिव के पुरोहित, शिव जंगम बोलते हुए जंगम बाबे होते हैं हम अपने। हम हरियाणा से होते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा स्थान है। हाँ, इस तरह बाबे देखिए अभी बाबा जी सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आना जाना लोगों का लगा हुआ है। और ये नागा साधु दिखेंगे आपको यहाँ पे, लोग ज़्यादातर आशीर्वाद लेना चाहते हैं और अपने जो अनुभव है उसे शेयर करना चाह रहे हैं। ये महाकुंभ जो है वो इसीलिए खास है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो अखाड़ा है इसके अंदर के दृश्य हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी है और क्या कारण है यहाँ पे कि भीड़ लगने का। ये देखिए आप, यहाँ पे भी हमें एक रुद्राक्ष वाले बाबा जी दिखे हैं। ये देखिए रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष की जो संख्या है, जो भार आप देख रहे हैं कि एक भार पूरा रुद्राक्षों का अपने ऊपर धारण किए हुए हैं बाबा जी। और ये दृश्य श्रद्धालुओं को काफ़ी पसंद आ रहा है, श्रद्धालु आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह के दृश्य हैं अखाड़ों में, और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि रज थोड़ी ही सही लेकिन मस्तक में लग जाए, तो जो पुण्य है वो उन्हें प्राप्त हो। तो इस तरह के दृश्य यहाँ पे हैं और तरह तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये अखाड़े के अंदर का जो आपको माहौल दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ध्वज आपको दिख रहा है, इतना कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ध्वज स्थापित किया गया है यहाँ पे, और ये धर्म ध्वज यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये काफ़ी सुर्खियों में था। यहाँ पे लोग आते हैं, इसे दर्शन करते हैं। शिवलिंग, रुद्राक्ष का शिवलिंग यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? काशी से आया हूँ। अच्छा, काशी से आए हैं। काशी से यहाँ आने के बाद कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने, और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी आके यहाँ पे दर्शन करें। अच्छा, इस अखाड़े में अभी क्या क्या देखा आपने?
अभी तो बाबा लोग का शिविर देख रहे थे, सब लोग बाबा आशीर्वाद ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत शांति है, मतलब मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। कोई रश नहीं है, कायदा व्यवस्था बहुत अच्छे से है, शांति अच्छी लगी। हाँ। तो ये माहौल आप देख लिया आपने। यहाँ पे जो संत हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी जो हर तरीके के जो कलात्मक पक्ष आपको दिखेंगे, धार्मिक पक्ष, वो नज़र आ रहे हैं। और आप चलते हैं और लोगों से थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग दूर दूर से आए। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यूपी से। अच्छा, कैसा अभी तक का रहा माहौल, आपका अनुभव कैसा रहा? ठीक ही रहा सर, ठीक ही रहा बस। और क्या, घूमने के लिए आए हम तो लोग। दूर दूर से लोग यहाँ पे हैं और बहुत दूर दूर से जो है यहाँ पे मीडिया भी आई है। बहुत दूर दूर से लोग कवर करने आए हैं। जो हैं वो अखाड़ों में पहुँच रहे हैं। सबके अंदर उत्सुकता है कि नागा साधु हैं कौन, कैसे रहते हैं, क्या उनका जीवन है। उनसे लोग आ रहे हैं, नागा साधु को देख रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, पूरे उनके जीवन को समझ रहे हैं। आप देखेंगे तो शिविर में जाके नागा साधु लोगों के पास 2-4-10 लोग बैठ करके उनसे सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबके अंदर उत्सुकता ये है कि कुंभ के बाद ये नागा साधु रहते कहाँ हैं। तो जैसा कि लोगों को पता चल रहा है, हम लोगों से बात, तो कुछ लोग अपने मठों में चले जाते हैं, कुछ लोग विभिन्न स्थानों पर, यानी कि अभी एक लोग से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि मैं 4 महीना हिमालय पर रहता हूँ। तो लोगों को बस यही जानने की उत्सुकता है। और चारों तरफ देखेंगे तो ये जो सनातन का जो आस्था है वो दिख रहा है, सनातन की जय जयकार हो रही है। और बहुत से लोग हैं कि वो धर्म से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये हिंदुत्व है क्या, किस तरीके से साधु सन्यासी रहते हैं। ये चीज़ है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मोतिहारी जिला से। अच्छा, आपको अब तक क्या क्या दिखा यहाँ पे? कौन से दृश्य आपको ज़्यादा पसंद आए? अभी बाबा से गया भेंट हुआ है अभी। जी जी। नागा साधुओं को देख के कैसा लग रहा है? ये सनातन धर्म के ऐसे रूप में हैं ये लोग। वहाँ देखे पशुपतिनाथ शिवरात्रि में लगे बढ़िया बस। तो ये दृश्य आपने देखे जेके न्यूज़ में, जो ये अब तक की रिपोर्ट रही, उसमें आपने ये देखा कि कैसे जो अखाड़े हैं उनसे जुड़े जो भी नागा साधु हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं और किस तरह से वो इस पूरे कह सकते हैं महाकुंभ में श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं, तपस्या में लीन हैं। हर तरह के रंग आपने देखे इस महाकुंभ में। जेके न्यूज़ लगातार अपनी महाकवरेज में आपको हर तरह के पल पल की अपडेट दे रहा है और लगातार इस पूरे अपडेट से जुड़े रहिए और देखते रहिए जेके न्यूज़। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथी जुबैर के साथ अनुज हनुमत की ग्राउंड जीरो प्रयागराज से रिपोर्ट।